मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सहस्राणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मेणमो सुधकेवली भणितम्। ग्रंथाधिराज समय सार का स्वाध्याय आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। और ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय जो प्रस्तावना के रूप में आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी महाराज द्वारा छोटे दादा द्वारा लिखा गया है, वो प्रस्तावना पढ़ते हुए और फिर अपन विषय प्रारंभ करेंगे। तो लगभग 1 या 2 दिन, लगभग 2 या 3 दिन में अपन प्रस्तावना पूरी पढ़ेंगे। इस प्रस्तावना में जो कुंद आचार्य हैं उनका परिचय भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, कितने अधिकारों में विभक्त है, प्रत्येक अधिकार में क्या क्या विषय आने वाला है, एक संपूर्ण जो जानकारी है इस ग्रंथ के संदर्भ में वो आपको प्राप्त होगी। कुंद आचार्य का जन्म दिवस वो दिन सफल। अच्छा, जब तक अपन संडे में या बसंत पंचमी है कुंद आचार्य का जन्म दिवस। यदि ये ग्रंथ किसी के पास मतलब स्मारक से जो प्रकाशित है, ये तो है। हाँ, तो उसमें प्रस्तावना दी गई है। चलिए जब तक थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय इस पुस्तक में तो होगा मेरे ख्याल से, प्रारंभ में ही है। सबसे पहले जो आचार्य कुंद हैं जिनके द्वारा ग्रंथ का लेखन किया गया है उनका परिचय यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद का स्थान दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि 2000 वर्ष से आज तक लगातार दिगंबर साधु अपने आप को कुंद आचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते रहे हैं। यानी जितनी दिगंबर परंपरा रही, पूरी दिगंबर परंपरा में एक जो प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में विद्यमान है वो आचार्य कुंद देव हैं। जब अपन पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, तो उसमें भी सबसे पहले जिन आचार्य को याद किया गया है वे आचार्य कुंद ही है। और एकमात्र आचार्य को ही याद किया गया है इस श्लोक में, वो है कुंद आचार्य। और आगे के जितने परवर्ती सभी मुनिराज रहे हैं वो सब भी इसी परंपरा में अपने आप को कहलाने में गौरवान्वित अनुभव करते हैं। माने पूरे विश्व में जितनी प्रतिमाएं हाँ, कुंद अन्वयी इस प्रकार से लिखा जाता है। अरे कुंद के आमनाय में है, अरे सभी अपने आप को कुंद के शिष्य कहलाना, उसमें गौरव का अनुभव करते हैं। तो इसलिए जो कुंद आचार्य हैं उनको दिगंबर के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में भी कहा जाता है। शास्त्र सभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम के साथ साथ यह उल्लेख भी आवश्यक माना जाता है कि यह ग्रंथ आचार्य कुंद की आमनाय में रचा गया है। एक तो जो भी शास्त्र का लेखन किया जा रहा है और उस शास्त्र जो भी लेखक हैं उनका उल्लेख तो किया ही जाता है, लेकिन साथ में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि ये शास्त्र
आचार्य कुंद कुंद की आमनाएं में ही लिखा जा रहा है, यानी उनकी आमना उनकी परंपरा से बाहर नहीं है। प्रवचन के प्रारंभ में बोली जाने वाली वे पंक्तियां इस प्रकार हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः, प्रति गणधर देवः, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य श्री कुंद कुंद आमनाय विरचितम्, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। उक्त पंक्तियों के उपरांत मंगलाचरण स्वरूप जो छंद बोला जाता है, उसमें भी भगवान महावीर और गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचार्य कुंद कुंद का ही नामोल्लेख पूर्वक स्मरण किया जाता है। शेष सभी को आदि शब्द से ही ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद में समग्र आचार्य परंपरा समाहित हो जाती है। दिगंबर परंपरा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरंभ में मंगलाचरण स्वरूप बोला जाने वाला छंद इस प्रकार है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। दिगंबर जिन मंदिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिन प्रतिमा या जिन मूर्ति पर कुंद कुंद अन्वय उल्लेख पाया जाता है, परवर्ती ग्रंथकारों ने आपको जिस श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, और ये अपन द्रव्य संग्रह में भी देख सकते हैं। जब द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अपन ने अध्ययन किया तो वहां पे ब्रह्मदेव सूरी ने जगह जगह पर आचार्य कुंद कुंद को स्मरण किया। अपनी टीका में नियम सार जी का उद्धरण प्रस्तुत किया, तो जगह जगह पर उन्होंने अपने टीका में कुंद कुंद आचार्य को प्रस्तुत किया। ऐसे ही और भी जो परवर्ती आचार्य हुए हैं, तो जगह जगह पर उन्होंने भी आचार्य कुंद कुंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया है। उससे भी यह पता चलता है कि दिगंबर परंपरा में आपका स्थान बेजोड़ है। आपकी महिमा बताने वाले शिलालेख भी उपलब्ध हैं। कतिपय महत्वपूर्ण शिलालेख इस प्रकार हैं। ये जो शिलालेख दिया है, चंद्रगिरी का शिलालेख है। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली, जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, जो चारणों के चारण निधिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमण थे, और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुति की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुंद कुंद इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वंद्य नहीं हैं। तो ये कुंद कुंद आचार्य के संदर्भ में जो शिलालेख उपलब्ध होते हैं, तो ये चंद्रगिरी का शिलालेख है। इसके अलावा ये जो शिलालेख है, विंध्यगिरी शिलालेख है, दूसरे नंबर का अगले पृष्ठ पे। यतीश्वर श्री कुंद कुंद स्वामी राजस्थान पृथ्वी तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे, जिससे मैं समझता हूँ कि वे अंतर व बाह्य रज से अत्यंत अस्पृष्टता व्यक्त करते थे। जो कुंद कुंद आचार्य के संदर्भ में एक बात प्रसिद्ध है कि वे 4 रिद्धि के धारक थे, माने जमीन में ना चलते हुए 4 अंगुल ऊपर जमीन से वे चला करते। तो विदेह मन की भी जो चर्चा आती है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग उल्लेख प्राप्त होते हैं कि कुछ में वे अपनी रिद्धि के माध्यम से विदेह गमन किया था, अथवा कोई देव आकर के उन्हें विदेह गमन कराया था। तो बहुत से उल्लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध उल्लेख है कि उनको 4 रिद्धि प्राप्त थी। तो उसी का वर्णन यहाँ पे विंध्यगिरी शिलालेख में और पीछे जो शिलालेख था उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया। दिगंबर जैन समाज कुंद कुंद आचार्य देव के नाम एवं काम से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेशना से दूर रहने वाले जैन आचार्यों की विशेषता यही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कहीं कुछ उल्लेख नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद भी इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। द्वादशानुप्रेक्षा में मात्र नाम का उल्लेख है। 90 भी गाथा है द्वादशानुप्रेक्षा की, तो उसमें ये उल्लेख है। इसी प्रकार बोध पाहुण में अपने को द्वादशांग के ज्ञाता तथा 14 पूर्वों का विपुल प्रचार करने वाले श्रुत केवली भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। तो इससे हमें ये भी ख्याल में आता है कि जो आचार्य कुंद कुंद है, वो अपने आप को
भद्रबाहु स्वामी से जोड़ रहे हैं और स्वयं को किसका शिष्य बता रहे हैं? भद्रबाहु स्वामी का शिष्य अपने आप को भी बताते हैं। बाबू के टाइम से सीता में हाँ, उस समय सब वो विभाजन का काल प्रारंभ हुआ था और कुंद आचार्य के समय तक 12 वर्ष तक पढ़ा था। कुंद आचार्य के समक्ष में विभाजन हो चुका था और जो श्वेतांबर परंपरा थी वो बहुत बल भी पकड़ रही थी, जिस कारण जो दिगंबरत्व पे खतरा मंडरा रहा था उसको दूर करने के लिए जो अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथ है, प्रवचन सार जी में भी जो तीसरा अधिकार है चरणारिम सूचक चूलिका, तो वहां पर जो दिगंबरत्व की स्थापना आचार्य कुंद ने की तो बहुत वजनदारी के साथ की और नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार के बहुत से सूत्र भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मतलब बहुत वजनदारी के साथ दिगंबरत्व को पुनर्स्थापित करने का कार्य भी आचार्य कुंद स्वामी ने उस समय में किया था। अतः उनके जीवन के संबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि स्वयं ने आचार्य कुंद ने अपने जीवन के संदर्भ में कुछ भी नहीं लिखा है। मात्र एक तो द्वादश अनुप्रेक्षा में मात्र अपने नाम का उल्लेख किया और बोध पावड़ में अपने गुरु का नाम उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अपने जीवन के संदर्भ में आचार्य कुंद ने कहीं कुछ भी लेखनी नहीं चलाई है। अतः उनके जीवन के संदर्भ में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्ती ग्रंथकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया है, शिलालेखों में भी उल्लेख पाए जाते हैं। उक्त उल्लेखों से आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है, तथापि उनसे भी आपके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बाह्य साक्षी के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्ति पत्रों, मूर्ति लेखों, परंपरागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा आलोड़ित जो भी जानकारी आज उपलब्ध है उसका सार संक्षेप कुल मिलाकर इस प्रकार है। अब माने समस्त उल्लेखों का सार रूप से यहाँ पे उस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कौंडकुंदपुर अर्थात कर्नाटक और अभी आंध्र प्रदेश में माने जो आचार्य कुंद का जन्म स्थल रहा है वह क्या है? कौंडकुंदपुर। ठीक है, कौंडकुंदपुर तो वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में है। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में और कौन से ग्राम में? कौंडकुंदपुर। तो इस ग्राम में जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, तो कौंडकुंदपुर कर्नाटक वर्तमान में आंध्र प्रदेश में जन्मे कुंद अखिल भारत वर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार्य थे। आपके माता पिता कौन थे और उन्होंने जन्म के समय आपका क्या नाम रखा था यह तो ज्ञात नहीं, पर नंदी संघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम पद्म नंदी रखा गया था। अरे जो दीक्षा नाम था उनका, दीक्षित होने के समय जो उनका नाम रखा गया था वह पद्म नंदी। चल, तो पद्म नंदी जो नाम है, क्योंकि वे नंदी संघ में दीक्षित हुए थे। कौन से संघ में? नंदी संघ में दीक्षित हुए थे, इसलिए उनका नाम पद्म नंदी ये रखा गया। ठीक है, तो एक एक करके जो 5 नाम आचार्य के संबंध में प्रसिद्ध है उन एक सभी नामों का उल्लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक उनमें से एक नाम है कौन सा? पद्म नंदी। और कुंद आचार्य कैसे पढ़ा? उनके गांव के आधार से ही, क्योंकि गांव का नाम कौंडकुंदपुर था, तो उन्हीं के आधार से कि कौन से आचार्य हैं कि साहब कुंदपुर के आचार्य है, कौंडकुंदपुर के आचार्य है, तो ऐसे करके वो कुंद आचार्य हो गए। ठीक, देखिए विक्रम संवत 49 में आप नंदी संघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्म नंदी से आचार्य पद्म नंदी हो गए। कहा जाता है कि वे 33 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि वे विक्रम संवत 49 में 33 वर्ष के थे, अतः उनका जन्म विक्रम संवत 16 में हुआ होगा। अनेक आधार ये निकाला है कि चूंकि उनका दीक्षा काल ये था, तो उनकी दीक्षा 33 वर्ष की आयु में हुई थी,
तो इस आधार से उन्होंने जन्म का समय निकाला कि विक्रम संवत 16 में उनका जन्म हुआ होना चाहिए। तो दीक्षा कितने वर्ष में ली थी? 33 वर्ष की आयु में, मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माने जिन जो आचार्य पद है, आचार्य पदवी को धारण कर लिया था। अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में संकोच की वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है। महापुरुषों को गांव के नामों या उपनामों से संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है। कौंडकुंदपुर के वासी होने से आपको भी कौंडकुंदपुर के आचार्य के अर्थ में कौंडकुंद आचार्य कहा जाने लगा, जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालांतर में कुंद आचार्य हो गया। यद्यपि आचार्य पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इस प्रकार घुल मिल गया है कि वह नाम का ही अंग हो गया है। अरे कुंद आचार्य ये एक ऐसा नाम बन गया है, तो जहाँ आचार्य शब्द अलग शब्द लगता ही नहीं है, ये उनके नाम का ही एक अंग लगता है। तो इतना जुड़ गया है वो उनके नाम के साथ कि कुंद आचार्य। इस संदर्भ में चंद्रगिरी पर्वत के शिलालेखों में अनेक बार समागत निम्नांकित छंद उल्लेखनीय है। मुनिंद्रों में श्रेष्ठ प्रभावशाली महर्षि गौतम आदि रत्नों के रत्नाकर आचार्य परंपरा में नंदीगढ़ में श्रेष्ठ चारित्र के धनी चारण निधिधारी पद्म नंदी नाम के मुनिराज हुए, जिनका दूसरा नाम आचार्य शब्द है अंत में, जिसके ऐसा कौंडकुंद था, अर्थात कुंद आचार्य था। उक्त छंदों में 3 बिंदु अत्यंत स्पष्ट है। गौतम गणधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख ना होकर कुंद का ही उल्लेख है, जो दिगंबर परंपरा में उनके स्थान को सूचित करता है। माने गौतम स्वामी के बाद डायरेक्ट किसी को स्मरण किया गया है, तो किसको स्मरण किया गया है? आचार्य कुंद को स्मरण किया गया है। हालांकि उसके बीच में भी श्रुत केवली हुए, जम्बू स्वामी तक जो श्रुत केवलियों की परंपरा चली वो भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी दिगंबर परंपरा में यदि गौतम स्वामी के बाद किसी को याद स्मरण किया जाता है तो वे कौन है? आचार्य कुंद है। यद्यपि ग्रंथ लेखन का कार्य आचार्य कुंद से पहले हो चुका था। कषाय पाहुल और षटखंडागम ग्रंथ की रचना भूतपल्ली और पुष्पदत्त आचार्य और गोवर्धन आचार्य द्वारा ये कार्य हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो स्मरण किया जाता है वे आचार्य कुंद को किया जाता है। माने इससे जो आचार्य कुंद का स्थान है, और विशेष तौर पर दिगंबर परंपरा में जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें चारण निधि प्राप्त थी, और तीसरा उनका पद्म नदी प्रथम नाम था और दूसरा नाम कुंद आचार्य था। आचार्य शब्द नाम का ही अंश बन गया था, जो कि आचार्य शब्दोत्तर कौंडकुंद पद से अत्यंत स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही प्रचलित हुआ, परंतु यह इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी विस्मृत सा हो गया। तो पहला नाम क्या था उनका? पद्म नंदी। पद्म नंदी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वे नंदी संघ में दीक्षित हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? पद्म नंदी। और दूसरा नाम उनका कुंद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके जो जन्म स्थली है उसका नाम क्या था? कौंडकुंदपुर। तो इसलिए धीरे धीरे जो बदलते हुए वे क्या हो गए? कुंद हो गए। तो कुंद आचार्य। इस तरह से 2 नाम अभी हमने पढ़े हैं। उक्त नामों के अतिरिक्त ऐलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य एवं गृध्र पिच आचार्य भी आपके नाम कहे जाते हैं। इस संदर्भ में विजयनगर के एक शिलालेख में एक श्लोक पाया जाता है जो इस प्रकार है। उक्त सभी नामों में कुंद आचार्य नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। जब उनके मूल नाम पद्म नंदी को भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो फिर शेष नामों की तो बात ही क्या करें। कुंद जैसे समर्थ आचार्य के भाग्यशाली गुरु कौन थे? इस संदर्भ में अंतर साक्षी के रूप में बोध पावड़ की जो गाथा उद्धृत की जाती है वे इस प्रकार है। 61 नंबर की गाथा है बोध पावड़ की। देखिएगा, जो जिनेन्द्र ने कहा है वही भाषा सूत्रों में शब्द विकार रूप से परिणमित हुआ है, उसे भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही जाना है और कहा भी वैसा ही है।
12 अंग और 14 पूर्वों का विपुल विस्तार करने वाले श्रुत ज्ञानी गमक गुरु भगवान भद्रबाहु जयवंत हो। तो ये बोध पाहुड़ की गाथा है जो आचार्य कुंद द्वारा ही लिखित है। तो इस प्रकार से ख्याल में आता है कि जो आचार्य कुंद है वे अपने गमक गुरु भद्रबाहु स्वामी को ही स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि वे 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी थे, मतलब जो भद्रबाहु स्वामी और उन भद्रबाहु स्वामी के ही शिष्य वे आचार्य कुंद अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। प्रथम 61वीं गाथा में यह बात यद्यपि अत्यंत स्पष्ट है कि बोध पाहुड़ के कर्ता आचार्य कुंद भद्रबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी 62वीं गाथा में जहाँ यह बताती है कि भद्रबाहु 11 अंग और 14 पूर्वों के ज्ञाता पंचम श्रुत केवली ही है, वहां यह भी बताती है कि वे कुंद के गमक गुरु अर्थात परंपरा गुरु है, साक्षात गुरु नहीं है। साक्षात गुरु अर्थात जो उनके दीक्षा गुरु तथा दीक्षा जिनसे उन्होंने प्राप्त की थी वे भद्रबाहु स्वामी नहीं। भद्रबाहु स्वामी को वे अपने परंपरा गुरु मानते, गमक गुरु मानते हैं, लेकिन जो उनके साक्षात गुरु थे वे कोई अन्य होने चाहिए। इस संदर्भ में समय सार की पहली गाथा की दूसरी पंक्ति भी देखी जा सकती है जो इस प्रकार है, बोच्छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़िदम। इसका अर्थ यह है कि श्रुत केवली द्वारा कथित समय प्रावृत को कहूंगा। इस संदर्भ में दर्शन सार की निम्न गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि सीमंदर स्वामी महाविदय में विद्यमान तीर्थंकर देव से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्म नंदीनाथ श्री कुंद आचार्य ने बोध नहीं दिया होता तो मुनि जन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते? क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमंदर भगवान का शिष्य कहा जा सकता है? अनेक प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। यह प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्हें कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः बात यह है कि उनके दीक्षा गुरु कौन थे, उन्हें आचार्य पद किससे प्राप्त हुआ था। जैसे आचार्य देव ने इस ग्रंथ की टीका में उन्हें कुमार नंदी सिद्धांत देव का शिष्य बताया है और नंदी संघ की पट्टावली में जिन चंद्र का शिष्य बताया गया है, किंतु इन कुमार नंदी और जिन चंद्र का भी नाम मात्र ही ज्ञात है, इनके संबंध में भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो दो उनके गुरु हमें जो नाम प्राप्त हो रहे हैं वे कौन कौन से हैं? कुमार नंदी और जिन चंद्र। और इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया? जो कुमार नंदी नाम है इसका उल्लेख जैसे आचार्य ने टीका में किया है। जैसे अमृत चंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखी है समयसार ग्रंथ की, ऐसे ही जैसे आचार्य ने भी समयसार ग्रंथ पे टीका लिखी है और उस टीका के अंतर्गत आचार्य ने जो कुंद आचार्य है उनके दीक्षा गुरु का नाम लिखा है जो है कुमार नंदी। और जो नंदी संघ की पट्टावली में है उसमें नाम प्राप्त होता है जिन चंद्र। अब समस्या ये कि इन दोनों आचार्यों के संदर्भ में भी कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि आचार्य कुंद के समान उनके दीक्षा गुरु के भी दो नाम रहे हों। नंदी संघ में दीक्षित होते समय बाल ब्रह्मचारी अवयस्क होने के कारण उनका नाम कुमार नंदी रखा गया हो। बाद में पट्ट पर आसीन होते समय वे जिन चंद्र आचार्य नाम से विश्रुत हुए हो। पट्टावली में जिन चंद्र नामोल्लेख होने का यह कारण भी हो सकता है। पट्टावली में मांग नंदी, जिनचंद्र और पद्म नंदी कुंद क्रम आता है। नंदी संघ में नंद्यंत नंदी है अंत में जिनके नाम होना सहज प्रतीत होता है। पंचास्त्री काय की तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका के आरंभ में समागत जैसे आचार्य का कथन मूलतः इस प्रकार है। अथ श्री हिंदी का ही मैं डायरेक्ट इसको पढ़ता हूँ। श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य प्रसिद्ध कथा न्यास से पूर्व विदेह जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देव के दर्शन कर उनके मुख कमल से निसृत दिव्य ध्वनि के श्रवण से शुद्धात्म आदि तत्वों के साथ पदार्थों को अवधारण कर ग्रहण कर समागत श्री पद्म नंदी आदि हैं अपर नाम जिनके, उन श्री कुंद आचार्य देव के द्वारा अंतः तत्व और बहिर् तत्व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए
अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए रचित पंचास्ती काय प्रावृत शास्त्र में अधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है। तो इस प्रसंग से जो उनका विधि गमन का प्रसंग हम सुनते हैं, तो वो प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होता है। माने मूल जैसे आचार्य ही अपनी टीका में इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि उन्होंने जो सीमंदर स्वामी है उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। उक्त उद्धरण में प्रसिद्ध कथान्यास के आधार पर कुंद की विधि गमन की चर्चा भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य जयसेन के समय विक्रम की 12वीं शताब्दी में यह कथा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। विक्रम की 10वीं सदी के आचार्य देवसेन के दर्शन सार में समागत गाथा में भी कुंद आचार्य के विधेय गमन की चर्चा की गई है। माने जो जयसेन आचार्य हुए वो 12वीं सदी में हुए और उनसे पहले देवसेन आचार्य हुए जिन्होंने दर्शन सार ग्रंथ लिखा, और वे 10वीं शताब्दी में हुए। तो 12वीं शताब्दी में तो ये कथा प्रसिद्ध थी ही कि उन्होंने विधेय गमन किया है, लेकिन उससे पहले 10वीं सदी में भी यह बात प्रसिद्ध थी कि उन्होंने कुंद आचार्य ने विधेय गमन किया है। दर्शन सार के अंत में लिखा है कि मैंने यह दर्शन सार ग्रंथ पूर्वाचार्यों की गाथाओं का संकलन करके बनाया है। इस स्थिति में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि आचार्य कुंद के विधेय गमन की चर्चा करने वाली गाथा भी 10वीं शताब्दी के बहुत पहले की हो सकती है। इस संदर्भ में श्रुत सागर सूरी का निम्नांकित कथन भी द्रष्टव्य है। श्री पद्म नंदी कुंद आचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य एवं गृध पिचाचार्य पंच नामधारी, माने यहाँ पे एकदम स्पष्ट जो आचार्य कुंद के 5 नाम हैं वो यहाँ पे बहुत अत्यंत स्पष्ट बता दिए गए हैं। ये श्रुत सागर सूरी का कथन है। जमीन से 4 अंगुल ऊपर आकाश में चलने की रिद्धि के धारी पूर्व विधेय की पुंडरीकणी नगरी में विराजित सीमंदर अपर नाम स्वयं प्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को संबोधित करने वाले श्री जिनचंद्र सूरी भट्टारक के पट्ट के आवरण कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद आचार्य देव द्वारा रचित षट प्रावृत ग्रंथ में। माने क्या, यहाँ पे जो आचार्य कुंद है उनके 5 नाम स्पष्ट किए, साथ ही साथ ये भी बताया कि वे जो चारण रिद्धि है उसके धारक थे। तीसरा कि उन्होंने महाविदेव क्षेत्र में जो विद्वान सीमंदर स्वामी है उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस प्रकार जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पे स्पष्ट होते हैं। और एक और जो आचार्य कुंद का विशेषण है कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहा? सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन इस कली काल में, इस पंचम काल में सर्वज्ञ वत उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, वस्तु स्वरूप को स्पष्ट किया है और शुद्धात्म तत्व को जो स्पष्ट किया है, तो ये कार्य इस पंचम काल में सर्वज्ञ के समान उपकार करने वाला है, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। भगवान को स्वयं कहा। हाँ, इसमें सीमंदर स्वामी का जो एक और नाम है, कौन सा? स्वयं प्रभ, ये भी हमें ख्याल में आता है। और सीमंदर स्वामी का जो एक और नाम है, अपर नाम स्वयं प्रभ, तो ये 2 नाम सीमंदर स्वामी के भी हमें प्राप्त हुए हैं इस उल्लेख के आधार से। उक्त कथन में कुंद के 5 नाम पूर्व विधेय गमन, आकाश गमन और जिन चंद्राचार्य के शिष्यत्व के अतिरिक्त उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा गया है। यहाँ आचार्य कुंद के संबंध में प्रचलित कथाओं का अवलोकन भी आवश्यक है। ज्ञान प्रबोध में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। देखिए, मालव देश वारापुर नगर में राजा कुमुद चंद्र राज्य करता था। उसकी रानी का नाम कुमुद चंद्रिका था। उसके राज्य में कुंद श्रेष्ठी नामक एक वणिक रहता था। उसकी पत्नी का नाम कुंदलता था। उनकी एक कुंद नामक पुत्र भी था। बालकों के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बैठे हुए जिन चंद्र नामक मुनिराज के दर्शन किए और उनके उपदेश को बड़े ही ध्यान से सुना।
11 वर्ष का बालक कुंद उनके उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनसे दीक्षित हो गया। प्रतिभाशाली कुंद को जिन चंद्राचार्य ने 33 वर्ष की अवस्था में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया। ये जो कथा है ज्ञान प्रबोध ग्रंथ से प्राप्त की गई है और इसके अनुसार जो कुंद आचार्य उन्होंने कितने वर्ष में दीक्षा धारण कर ली थी? 11 मात्र 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली थी। और उनके गुरु कौन थे? चिदचंद आचार्य। साथ ही साथ जो उनकी माता और पिता का नाम है वो भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि कुंद श्रेष्ठी नामक एक बड़े था और उनकी पत्नी का नाम था कुंदलता। तो कुंद श्रेष्ठी और कुंद लता ये उनके माता पिता का नाम यहाँ पे दिया गया है। और उनके नाम कुंद नाम भी जो कुंद आचार्य का है वही नाम यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। बहुत गहराई से चिंतन करने पर भी कोई के आचार्य कुंद को स्पष्ट नहीं हो रहा था। उसी के चिंतन में मग्न आचार्य कुंद ने विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर सीमंदर भगवान को नमस्कार किया। वहां सीमंदर भगवान के मुख से सहज ही सद्धर्म वृद्धिरस्तु प्रस्फुटित हुआ। समूह शरण में उपस्थित श्रोताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। नमस्कार करने वाले के बिना किसको आशीर्वाद दिया जा रहा है? यह प्रश्न सबके हृदय में सहज ही उपस्थित हो गया था। भगवान की वाणी में समाधान आया कि भरत क्षेत्र के आचार्य कुंद को यह आशीर्वाद दिया गया है। वहां कुंद के पूर्व भक्त के 2 मित्र चारण नदीधारी मुनिराज उपस्थित थे। वे आचार्य कुंद को वहां ले गए। मार्ग में कुंद की मयूर पिच्छी गिर गई। तब उन्होंने गृध्र पिच्छिका से काम चलाया। वे वहां 7 दिन रहे। भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वर्णन प्राप्त हो रहा है वह क्या हो रहा है कि सीमंदर भगवान के सभा में 2 चारण नदीधारी मुनिराज विद्यमान थे जो आचार्य कुंद उनके पूर्व भक्त के मित्र थे और वे उन्हें विदेह क्षेत्र तक लेकर के गए थे। कहीं देवों का वर्णन भी आता है और कहीं ये वर्णन भी आता है कि मुनिराज स्वयं की चारण नदी से वहां पे गए थे। तो ज्ञान प्रबोध जो ग्रंथ है उसके अनुसार जो चारण नदी मुनिराज थे, 2 चारण नदीधारी मुनिराज जो उनके पूर्व भक्त के मित्र थे, वो उनको सीमंदर स्वामी तक लेकर के विदेह क्षेत्र में लेकर के गए। और रास्ते में उनकी पीछी जो मयूर पिच्छी थी वह गिर गई थी। तो गृध्र पिच्छी से उन्होंने अपना कार्य चलाया था, तो इसलिए उन्हें गृध्र पिच्छ आचार्य भी कहा जाता है। कहते हैं कि वापस आते समय वे कोई ग्रंथ भी लाए थे पर वह मार्ग में ही गिर गया। तीर्थों की यात्रा करते हुए वे भरत क्षेत्र में आ गए। उनका धर्मोपदेश सुनकर 700 स्त्री पुरुषों ने दीक्षा ली। कुछ समय पश्चात गिरी गिरनार पर श्वेतांबरों के साथ उनका विवाद हो गया। तब ब्राह्मी देवी ने स्वीकार किया कि दिगंबर निर्ग्रंथ मार्गी ही सच्चा है। अंत में अपने शिष्य उमा स्वामी को आचार्य पद प्रदान कर वे स्वर्गवासी हो गए। अभी उमा स्वामी आचार्य तत्वासूत्र ग्रंथ के ही करता है या नहीं, ये भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। एक कथा पुण्याश्रम कथा कोश में भी आती है जिसका सार इस प्रकार है। भरत खंड के दक्षिण देश में पीड़ित नाडु नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के अंतर्गत कुरुमई नाम के ग्राम में करमंडू नाम का धनिक वैश्य रहता था। अब ये दूसरी कथा है, माने ऊपर जो कथा थी ये ज्ञान प्रबोध ग्रंथ से ली गई थी और वहां पे उनके पिता कुंद श्रेष्ठी और माता का नाम कुंदलता ऐसा बताया गया था। अब यहाँ पे ये पुण्याश्रम कथा कोश से ये कथा ली गई है। भरत खंड के दक्षिण देश में पीड़ित नाटू नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के अंतर्गत कुरुमई नाम के ग्राम में करमंडू नाम का धनिक वैश्य रहता था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था जो उनके पशु चलाया करता था। उस ग्वाले का नाम मति वरण था। ये जो कुंद आचार्य के पूर्व भक्त की कथा पढ़ते हैं, ग्वाला था और ग्रंथ की उन्होंने रक्षा की थी, तो वो कथा यहाँ पे ये दी गई है। तो उस ग्वाले का नाम क्या था? मति वरण। क्या नाम था? मति वरण। एक दिन जब वह अपने पशुओं को जंगल में ले जा रहा था
उसने बड़े आश्चर्य से देखा कि सारा जंगल दावाग्नि से जलकर भस्म हो गया है, किंतु मध्य के कुछ वृक्ष हरे भरे हैं। उसे उसका कारण जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराज का निवास स्थान है और वहां एक पेटी में आगम ग्रंथ रखे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रंथ के कारण ही यह स्थान आग से बच गया है, अतः वह उन्हें बड़े आदर से घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिक के घर में एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठ ने उन्हें बड़े भक्ति भाव से आहार दिया। उसी समय उस ग्वाले ने वह आगम उन मुनि को प्रदान किया। उस दान से मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठ के घर में उनके पुत्र रूप में जन्म लेगा। तब तक सेठ के कोई पुत्र नहीं था। मुनि के आशीर्वाद के अनुसार उस ग्वाले ने सेठ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और बड़े होने पर वह एक महान मुनि और तत्वज्ञानी हुआ। उसका नाम कुंद कुंद आचार्य था। तो ये जो कथा है ये पुण्य आश्रम कथा खुद से ली गई है, जिसके अंतर्गत उनके जो पूर्व भव का वर्णन है वह उसमें किया गया है। और ये बात भी हमें ख्याल में आती है कि मात्र ग्रंथ को बचाने की भावना, माने पढ़ा लिखा नहीं था, ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उस ग्रंथ आगम के प्रति बहुमान इतना अधिक था कि उसके पुण्य प्रताप से अगले भव में वे स्वयं क्या हुए, कुंद कुंद आचार्य हुए। और हालांकि ये सब कथाएं हैं, कथाओं में नाम भी कैसा था ग्वाले का, मति वरण, जैसे मति पे आवरण हो। तो यही कथा के आधार से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जिसकी मति आवृत थी, ऐसा ग्वाले का जीव भी मात्र वो आगम शास्त्र के बहुमान होने के कारण आगे चल करके क्या बने, कुंद कुंद आचार्य बने, जिनको आज भी माने 2000 वर्ष बाद भी बड़े बहुमान के साथ याद किया जाता है और जिन्हें कलिका सर्वज्ञ की उपाधि तक दी गई है। और ये सब प्रारंभ कहां से हुआ था? एक ग्वाला जैसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, जो एक शब्द भी नहीं पढ़ सकता था, और वो आगे चल करके कलिकाल सर्वज्ञ कहलाया। किस कारण से? कि आगम का प्रति बहुमान था, उन्हें आगम के प्रति विनय भक्ति थी। तो ये बात हमें भी ख्याल में आती है कि मात्र आगम के प्रति विनय भक्ति भी, माने उस विनय के संस्कार आगे चल करके किस रूप में फलित होते हैं। तो हमें भी इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आगम के प्रति जो बहुमान है वो कदापि कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि बहुत बार होता है कि अपन जिनवाणी को विराजमान करते हैं तो आधे लोग कहीं और होते हैं, ध्यान नहीं रहता है, जिनवाणी विराजमान हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कब हो गई है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और विशेष तौर से जब जिनवाणी स्तुति होती है अंत में, तो जिनवाणी स्तुति हुई, नमोकार मंत्र पढ़ा और सब चल देते हैं। जिनवाणी विराजमान हुई या नहीं हुई है उसका कोई ध्यान ही नहीं रखता है। माने जब तक जिनवाणी यहाँ से विराजमान नहीं हो जाती है तब तक ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपना स्थान न छोड़ें। अरे जिनवाणी को विराजमान करना और फिर यहाँ से उठाना, दोनों में ही हमारा कर्तव्य है कि बहुत विनय भक्ति के साथ वह कार्य संपन्न होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी जिनवाणी के संदर्भ में हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए। विशेष तौर पे जब हम कुंद कुंद आचार्य के जीवन को पढ़ते हैं तो ये बात हमारे ख्याल में आती है कि इतना बहुमान, माने वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसे आगम का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन ये बहुमान था आगम के प्रति कि कुछ पवित्र वस्तु है। मात्र इतना बहुमान जब उन्हें कुंद कुंद आचार्य बना सकता है तो हम तो उस ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे हैं, वो ज्ञान भी हमें है, तो इतना बहुमान हमारे जीवन में भी होना चाहिए। और विशेष आगे की प्रस्तावना अपन कल पढ़ेंगे। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 109, पेज नंबर 99, स्तुति नंबर 109। परम उपकारी सहज ज्ञान
उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। मिली भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांत में पाया, सारी रागता पाकर शीश सबने नवाया है। उपकार जिन वाणी सहनिगायक बताया है, निर्वाण अंतर में दिखाया है। वाणी के ज्ञान से सूर्य लुकारो, सोवानी